आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। आज 6 जून 2020 है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। फीस मामले में स्कूलों को राहत नहीं। पटना हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के लिए डीएम की ओर से जारी निर्देश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्कूल को डीएम व आपदा प्रबंधन विभाग से गुहार लगाने की छूट दी है। पटना हाईकोर्ट का कहना था कि इस विकट परिस्थिति में किसी को मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती है। इस समय किसको पैसा देने का आदेश दिया जाए, जबकि हर किसी का काम धंधा लगभग ठप है। वकील की प्रैक्टिस बंद है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल को अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि 25 मार्च को आपदा प्रबंधन विभाग और 10 अप्रैल को डीएम ने आदेश जारी कर एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेने तथा बस फीस व अन्य शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा 9 अगस्त को बिहार में 2.5 लाख करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पृथ्वी दिवस के दिन 9 अगस्त को एक दिन में राज्य में 2 करोड़ 51 लाख पौधे सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट को कम करने के लिए राज्य में शुरू किए गए जल जीवन हरियाली अभियान का एक प्रमुख हिस्सा वृक्षारोपण है। इसके तहत सभी तरह की सड़कों के दोनों ओर और तालाब आदि के किनारे बड़ी संख्या में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके बाद बिहार का हरित आवरण 17% से अधिक हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में घर पहुंचाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोरोना महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि यह सिलसिला अनिश्चित काल तक के लिए नहीं चल सकता। प्रवासी कामगारों के मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश सुरक्षित रख दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी करेंगे। सभी प्रवासियों को परिवहन मुहैया कराने के लिए 15 दिन का समय देंगे। इसके साथ ही राज्य के बताएंगे कि वे घर पहुंचे कामगारों को कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि सभी प्रवासियों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। 146 नए कोरोना संक्रमित मिले, एक की हुई मौत। बिहार के 25 जिलों में शुक्रवार को 146 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं अररिया में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,598 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पहले अपडेट के अनुसार शिवहर में 7, भागलपुर में 10, बांका में 1, सिवान में 1, बक्सर में 1, मुंगेर में 1, भोजपुर में 5, गोपालगंज में 2, खगड़िया में 4, नवादा में 8, जहानाबाद में 3, रोहतास में 12, कटिहार में 11, नालंदा में 6, पूर्णिया में 1, किशनगंज में 2, अररिया में 5, समस्तीपुर में 10, लखीसराय में 4, शेखपुरा में 1 और दरभंगा में 4 संक्रमित मरीज की पहचान की गई। दूसरे अपडेट के अनुसार किशनगंज में 5, गया में 10, पूर्णिया में 1, दरभंगा में 4, रोहतास में 1, औरंगाबाद में 6, सिवान में 5, मुंगेर में 7, भोजपुर में 1, मुजफ्फरपुर में 2, गोपालगंज में 1, पूर्वी चंपारण में 3 और समस्तीपुर में 1 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में 52 वर्षीय एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। गुरुवार को 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 2233 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 113 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। उन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दे दी और होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया। रिजल्ट जारी हुए बिना 11वीं में दाखिला शुरू। छात्र स्कूल वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सीबीएसई और आईसीएस की 10वीं की रिजल्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन स्कूल 11वीं में नामांकन का मौका विद्यार्थियों को दे रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण बोर्ड का रिजल्ट आने में भी अभी 2 महीने से अधिक का समय है। ऐसे में छात्रों का समय बर्बाद न हो, इसके लिए स्कूलों ने नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नामांकन छात्र के प्री बोर्ड रिजल्ट के आधार पर लिया जाएगा। एसटीईटी रिजल्ट जारी करने को प्रदर्शन। बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समिति और जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले एसटीईटी अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को रद्द परीक्षा को वैध कर रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया,
जिससे वहां कुछ देर के लिए जाम लग गया। बाद में कोतवाली पुलिस ने हस्तक्षेप कर प्रदर्शन समाप्त कराया। आक्रोशित अभ्यर्थी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व जाप के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि एसटीटी 28 जनवरी को 2 पालियों में हुआ था, जिसकी आंसर की बिहार बोर्ड ने जारी किया था, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह में अचानक एसटीटी को रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं। बिहार में आज भी कई जगहों पर होगी बारिश। बिहार में शुक्रवार को सभी जिलों में बारिश हुई। शनिवार को भी कई जिलों में बारिश होगी। पटना में शुक्रवार को हाले सुबह 3 बजे और फिर दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। कुल 64.3 मिमी वर्षा हुई। यह 2016 और 2018 में पूरे जून माह में हुई कुल बारिश से भी अधिक है। बता दें कि बारिश के कारण दिन के तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट आई। पटना में सामान्य तापमान 37.2 डिग्री होना था, लेकिन यह 28.4 डिग्री पर पहुंच गया। इन जिलों में कुछ जगहों पर आज हो सकती है बारिश। पटना, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया आदि शामिल हैं। प्रवासी परिवारों के बच्चों को 28,000 टोला सेवक स्कूल में दाखिल कराएंगे। कोरोना संकट के बीच लागू लॉकडाउन होने की वजह से देश के अन्य राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन कराने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक माध्यमिक जन शिक्षा निदेशालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, सभी जिला शिक्षा प्रशासन, सभी स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों को इस कार्य में लगाया जाएगा। प्रवासी बिहारियों के सभी बच्चों के नामांकन का प्राथमिक जिम्मा राज्य भर में कार्यरत टोला सेवकों को सौंपा जाएगा। तालीमी मरकज ने टोला सेवकों को शिक्षा विभाग ने अब नया नाम दे दिया है, शिक्षा सेवक। जन शिक्षा निदेशालय के तहत नियत मानदेय पर काम करने वाले शिक्षा सेवकों को फिलहाल प्रदेश में 30,000 पद सृजित है। इसके विरुद्ध करीब 28,000 शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। दलित, वंचित, पिछले समाज के बच्चों को शिक्षा से प्रेरित करना, उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करना और स्कूल की इस कक्षा के मुताबिक उनके मानसिक स्तर में विकास के कार्यों को ये अंजाम दे रहे हैं। बिहार के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुरू होगा टीवी चैनल, केंद्र ने दी मंजूरी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले करोड़ों छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अलग टीवी चैनल शुरू होगा। यह टीवी चैनल उन 12 टीवी चैनलों में शामिल होगा जिसे कोरोना से उत्पन्न आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार ने देश भर में पहली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है। यूपीएससी का पीटी 4 अक्टूबर को। संघ लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की राह देख रहे लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आज समाप्त हो गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। यूपीएससी के मुताबिक सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 8 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में 2,986 शिक्षक होंगे नियुक्त। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2,986 शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति शीघ्र होने जा रही है। योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाने को लेकर नियुक्ति के विज्ञापन का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। अलग अलग 3 दर्जन विज्ञापन 2,986 पदों के लिए जारी होने हैं। इन प्रारूपों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदन किए जाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 15 जून तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पहली बार राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। गौरतलब हो कि राज्य में अभी तक 38 सरकारी इंजीनियरिंग और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में से 19 में पढ़ाई पिछले शैक्षणिक सत्र 2019-20 में ही शुरू हुआ है। वर्तमान में इन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 870 नियमित और 102 संविदा शिक्षक है। वहीं तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 205 शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेवा दे रहे हैं। 19 से 31 मई तक शिक्षकों को दें क्षतिपूर्ति अवकाश। पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से शिक्षकों का 19 से 31 मई तक क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शिक्षकों की हड़ताल अवधि के सामंजन का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 दिन रविवार व 3 दिन होली के अवकाश को छोड़कर कुल 22 कार्य दिवस को ही सामंजित किया जाए। इधर डेमोक्रेटिक
अलायंस ऑफ टीचर्स के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने भी सरकार से माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 18 से 31 मई तक के अवकाश का सामंजित करने की मांग की है। राज्यपाल 9 को करेंगे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान की अध्यक्षता में जून में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थी परिषद ने किया सद्बुद्धि महायज्ञ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में बिहार सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु महायज्ञ का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों छात्राओं ने हवन कर ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने हेतु प्रार्थना किया। अभिभावकों के प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर सुग्रीव कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम को रद्द कर हजारों छात्रों को भविष्य को कुचलने का काम किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।